यूरोपीय देशों पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को सर्कस बताया है। अमेरिका के साथ बातचीत को भंगु करने का आरोप लगाया है। परमाणु बातचीत में अप्रासंगिक होने का भी आरोप अब्बास अराक्ची की तरफ से लगाया गया है। और देखिए, जेनेवा में अमेरिका से बात, यूरोप पर भड़के अराक्ची, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, म्यूनिख सर्कस में बदला। ईरान के मामले में यूरोपीय यूनियन कंफ्यूजन में दिखा और यूएस के साथ परमाणु बातचीत में ईयू अप्रासंगिक। ईरान की स्थिति समझने में ईयू के देश असमर्थ हैं। दिशाहीन ईयू ने अपना राजनीतिक महत्व खो दिया है। खासकर जर्मनी इजरायल के पक्ष में सरेंडर कर चुका है। और देखिए, इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी सामने आई। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर करना होगा। यूएस से समझौते में यूरेनियम वाली शर्त रखी जाए। नेतन्याहू ने कहा है, ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह से खत्म हो, यूरेनियम संवर्धन क्षमता पर रोक लगाए। ईरान, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। और इजरायल क्यों चाहता है कि ईरान के पास यूरेनियम की शक्ति नहीं रहे? ईरान को लेकर इजरायल की क्या राय है, ये भी आपको बताते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एटमी हथियार वाला ईरान इजरायल को मंजूर नहीं है। देखिए, इजरायल के लिए एटमी शक्ति वाला ईरान एक खतरा है, एक थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट है। ईरान एटमी हथियार बनाने के बेहद करीब है, ये इजरायल लगातार कहता रहा है। एटमी शक्ति वाला ईरान दुनिया के लिए भी खतरा है, ये भी इजरायल दुनिया भर में कहता रहा है। यूएस से वार्ता में यूरेनियम वाली शर्त शामिल हो, ईरान की यूरेनियम भंडारण की ठोस जांच हो, किसी भी हाल में संवर्धित यूरेनियम ईरान में न हो। परमाणु ठिकानों को इजरायल निशाना बना चुका है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी शर्त रखी गई है। प्रॉक्सी गुटों को ईरान से मदद बंद होनी चाहिए, यह भी इजरायल कह रहा है। और ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों से इजरायल को खतरा है। इजरायल अपने लिए थ्रेट बता रहा है, अपने लिए खतरा बता रहा है। अमिताभ सर, ये थोड़ा सा पेचीदा स्टैंड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क एटमिक वेपन लेता है, एक्वायर करता है, ये सारे देश चुप रहते हैं। ईरान के एटमी पावर जो कि अभी नहीं बना है, अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियली भी कुछ नहीं है, उसको लेकर इतनी आपत्ति की अमेरिका और इजरायल जंग छेड़ने पर आमादा है। देखिए क्या है? देखिए, अगर आप इस पे थोड़ा सा 2015 पे जाएं, JCPO अग्रीमेंट जो हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच ओबामा के समय, उसमें ईरान के पास उस समय 11,000 किलो एनरिच यूरेनियम था, जिसको रूस ने लेने से अपने पास ले लिया था। इस बार भी वही अग्रीमेंट उस टाइप का करना चाहते हैं ईरानी। लेकिन ट्रंप साहब का सीधा कहना है कि जो 400 किलो जो 60% एनरिच यूरेनियम है, उसको सरेंडर करना होगा। ईरान उसके लिए तैयार नहीं, और वो बार बार कहता है कि वो NPT का सिग्नेटरी है, जिसमें ये लिखा है कि आप सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं। सिर्फ वही चाहता है। लेकिन इजराइल की मंशा यहाँ है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में एक ही न्यूक्लियर पावर रहे, क्योंकि ईरान से इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो वो कह क्या रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए या एनरिच यूरेनियम नहीं रखे। तमाम तरह की पाबंदियां लगाने की बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से। और देखिए, अमेरिका ने एक और ऑयल टैंकर को इस बीच जब्त कर लिया है। हिंद महासागर में अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई की है। वेरोनिका 3 टैंकर पर अमेरिकी फोर्सेस का कब्जा हुआ है। वेनेजुएला से ऑयल लेकर जा रहा था ये टैंकर, और यहां पर अमेरिकी सेना का एक्शन नजर आया।